फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। इसका मतलब कि एड्स आने शुरू हो गए हैं और एड्स देखकर ऐसा लगता है that इंडिया में फेस्टिवल मनाने का मतलब है खूब धूमधाम, खूब मजे, खूब सारे पकवान, मिष्ठान, फैमिली के साथ बैठना, गप्पे मारना, हा हा ही ये वो, ओल्ड रिलेशनशिप्स, ओल्ड पीपल, ओल्ड फ्रेंड्स, घर आना, लक्ष्मी की पूजा करना साथ में। ऐसा लगता है that everything is amazing, but is it? Not all the time. इनफैक्ट फेस्टिवल्स में बहुत सारे घरों में उल्टा कांड होने शुरू हो जाते हैं, उल्टी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। यस, नॉट विद यू रिन। रिन डेस्परेटली वांट्स टू बी इन द वीडियो, सो हियर शी इज। फेस्टिवल के समय पे बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट कई केसेस में तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि लेट्स से किसी के घर में प्रॉब्लम चल रही हो, किसी की शादी में प्रॉब्लम चल रही हो, तो उसको लेकर डिस्कशन शुरू हो गया। किसी की शादी नहीं हुई है, उसको लेके डिस्कशन शुरू हो गया। किसी के बच्चे नहीं है, उसको लेके डिस्कशन शुरू हो गया। सो अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्कशन स्टार्ट हैपनिंग। तो कई बार जो हमें लगता है या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है दैट ओ एवरीथिंग इज गोइंग टू गो फाइन एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कूल एंड वी आर गोइंग टू हैव अ मस्ती भरी दिवाली विद आवर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ ना कुछ रहता ही है। कभी कोई रो भी पड़ता है पुरानी बातें याद करके। सो it is really difficult to manage relationships during the festival time, especially because ज्यादातर लोग साथ ही होते हैं, है ना रिन? Yes, everything is difficult right now because everybody is together. Okay, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ये जान लेते हैं कि फेस्टिवल्स के टाइम पे अपने रिलेशनशिप्स को आपको कैसे मैनेज करना है, और आप लोगों को मुझे बताना चाहिए कि मैं इस छोटी सी रिन रिन को कैसे मैनेज करूं। So let's get started. Hey everyone and welcome to Bhagyashree Living, जहां पर अपने जीवन को होलिस्टिक बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। We are beautiful things like my little Rin. Okay, चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि फेस्टिवल्स के टाइम पे एग्जैक्टली होता क्या क्या है। देखिए, जहां चार बर्तन होंगे वहां तो खड़केंगे ही, जाहिर सी बात है। और लोगों का एक दूसरे को लेकर रिजेंटमेंट अक्सर बहुत ज्यादा रहता है। रिजेंटमेंट यानी हमने माफ तो कर दिया बातों के लिए बाहर से, अंदर ही अंदर हमारे दिल में बातें बैठी रहती है। कई बार तो हम उनके बारे में बोलते नहीं है, पर हमारे मन में बातें होती हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। घर के बड़ों के मन में हमेशा पैनिक रहता है, हमेशा कोई ना कोई इशू रहता है, हाय मेरे बेटी का क्या होगा, हाय मेरे बेटे का क्या होगा। घर में अक्सर कभी प्रॉब्लम्स भी चल रही होती हैं, उसको लेके भी अक्सर घर में डिस्कशन चल रहे होते हैं। तो डिस्कशंस की जो क्वालिटी है वो अक्सर उतनी अच्छी होती नहीं है जितना कि हमें एड्स में दिखाई जाती है। इट कैन बी रियली रियली डिफरेंट। एंड लोगों को अक्सर पकड़कर बैठ जाना, उनके बारे में डिस्कशन करना, उनकी लाइफ चॉइसेस को डिस्कशन करना। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स, स्पेशली फादर्स, एंड दे में एंड अप क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए, इतने पटाखे क्यों ले आए, इतना ऐसा क्यों कर दिया। और आई हैव सीन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स कि बच्चे का पहली बार नौकरी के बाद जब ये दिवाली आई है एंड दे वांट टू स्पेंड सम मनी, सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के लाए हैं, घर में खूब सारी लाइट्स लगाई हैं, खूब पटाखे फोड़ रहे हैं। अच्छी बात है, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं करना था, ये बच्चों के लाए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, या कुछ और ही कर देंगे, या शराब पी लेंगे। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं फैमिलीज में अक्सर, एंड दैट क्रिएट्स अ वेरी बैड माहौल इन द फैमिली। फिर अक्सर मम्मियां रोना शुरू कर देती हैं, राइट? या फिर होता ये है कि मम्मी आ गई, मम्मी के कुछ रिश्तेदार आ गए, या आप ही के पापा के रिश्तेदार आ गए, और सब साथ में बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाय इसकी शादी नहीं हुई, हाय इसके बच्चे नहीं हुए, हाय ये नहीं हुआ, हाय वो नहीं हुआ, हाय इसकी तो उम्र हो गई। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंडिंग ऑन ऑन द फैमिली ये होती है। बट रिमेंबर दिस हैपेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड इट कैन गेट जेन्युइनली वेरी इरिटेटिंग कि भाई लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, दे शुड नॉट हैव डन दैट। बट उससे हमारा जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वो खराब होता है। और जो बच्चे अक्सर बाहर से आते हैं घर वापस दिवाली के टाइम पे, दे गो बैक विद अ वेरी फाउल टेस्ट इन देयर माउथ, पर फिर अगले साल फिर आ जाते हैं ऐड देख के। तो अब आपको करना क्या चाहिए जब इस तरह की चीजें हो रही हों? देखिए, अगर कोई नेगेटिव डिस्कशंस हो रहे हैं, खास तौर पे इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, इसने क्या किया क्या नहीं किया, और हमारे पेरेंट्स अक्सर करते हैं ये सब, तब आपको फर्मली उन्हें एक ही बार रोक देना चाहिए कि नहीं, वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस राइट नाउ। लेकिन जब आप उन्हें रोकेंगे तो आपको उनके साथ साथ उन्हें ऑल्टरनेटिव भी देना चाहिए। होता क्या है कि मान लीजिए आपकी मम्मी आपकी बुआ को डिस्कस कर रही है, बुआ ने बड़ा नुकसान करा दिया आपका, बहुत कुछ बोल के गई आपकी मम्मी को, या कभी अच्छे रिश्ते नहीं थे तो शी इज डिस्कसिंग हर विद यू।
अब अगर आप उन्हें रोकेंगे कि बस मम्मी ऐसे मत किया करो, मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो, आप झड़क देंगी या कुछ कह देंगी या यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, शी विल नाउ बिकम रिजेंटफुल टुवर्ड्स यू कि ये मुझे बोलने नहीं दे रही, मैं और किसके साथ शेयर करूं, तो फिर इमोशनल अत्याचार शुरू हो जाता है कि तू ही तो मेरी इकलौती बेटी है, तू ही तो मेरा बेटा है, तुझसे नहीं बोलूंगी तो मैं किससे बोलूंगी, एंड ऑल दैट, सो इट स्टार्ट्स अ होल साइकिल ऑफ इमोशनल अत्याचार फॉर यू। सो अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, द फर्स्ट थिंग इज टू टेल कि मम्मी मुझे अभी ये बातें नहीं करनी, अभी मुझे आपके साथ शॉपिंग पे जाना है, चलो ना। सो व्हाट इट डज इज कि इट गिव्स देम, फर्स्ट टेल्स देम कि मुझे अभी बात अभी नहीं करनी है, मे बी लेटर व्हेन वी डोंट नो, बट लेटर। एंड सेकेंडली यू हैव गिवन देम अ ब्यूटिफुल ऑल्टरनेटिव दैट इज शॉपिंग विद यू, राइट। तो इससे क्या होता है, चीजें काफी हद तक संभल संभल जाती हैं, बेहतर रहती है। यस, से हेलो टू एवरीबडी। हो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हेलो टू पीपल हियर, पू। सो चीजें बहुत हद तक संभली हुई रहती हैं और आपके साथ भी प्रॉब्लम नहीं हो पाती। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि कई बार घरों में ऐसे लोग होते हैं जो त्योहारों के समय पर ही कांड करते हैं, उसी समय कुछ बोलेंगे, उसी समय उन्हें पुरानी बातें आएँगी याद, उसी समय वो आपको 5 चीज़ें सुनाना शुरू कर देंगे। कई बार शराब पी के सुनाते हैं, कई बार बिना शराब पिए भी सुनाने लगते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनके साथ आपको एक ही तरीका अपनाना चाहिए, एंड दैट इज़ द कोल्ड शोल्डर। इन लोगों के साथ आप जितना भी एंगेज करोगे, उतना ही ज़्यादा ये आपके त्योहार को खराब करते चले जाएँगे। ऐसे समय पे जब कोई बहुत सारा उल्टी-सीधी बातें बोल के आपके त्योहार का मज़ा खराब करना चाहता है, ये बात याद रखना दैट यू आर हियर इन द फैमिली टू एन्जॉय योरसेल्फ। आप एन्जॉय करने आए हो, आप परिवार को खुश देखना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि आपकी दिवाली अच्छी जाए। इसीलिए गिव दिस पर्सन द एब्सोल्यूट कोल्ड शोल्डर। जैसे ही वो आपके साथ बड़बड़ करना शुरू करें या आपसे कुछ कहना शुरू करें, गेट अप एंड लीव, राइट? अ लॉट ऑफ वुमेन डू दिस। मान लो हस्बैंड्स हैं उनके, तो उन्होंने पी के या कुछ बोलना शुरू कर दिया, या बच्चे लक्ष्मी पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं, पटाखे फोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी हाँ, बच्चे हाँ, बातें बोलनी शुरू कर दी। सो व्हाट दे डू इज़ दे स्टार्ट एंगेजिंग देयर हस्बैंड्स देयर, क्योंकि वो सोचती हैं कि यार दिवाली है, तो दिवाली में सब शांत रहें, दिवाली पे सब खुश रहें। तो वो अपने हस्बैंड को चुप कराने में ही सारा समय निकाल देंगी। चुप वो होंगे नहीं, क्योंकि वो होना ही नहीं चाहते। बच्चों का मूड खराब हो जाता है, फिर वो मुँह फुला के इधर-उधर चले जाते हैं, तो लक्ष्मी पूजा हो जाती है बेकार। फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का मतलब शांति होता है, वो तो आपको मिली ही नहीं, तो इसलिए हमको ये नहीं करना। वी विल बी डूइंग समथिंग डिफरेंट, एंड व्हाट इज़ दैट डिफरेंट? इस समय पर अगर आपके जीवन में, आपके घर परिवार में ऐसा कोई है जो इस तरह की हरकतें करता है, जस्ट गिव देम द कोल्ड शोल्डर, और आपको जानबूझ के ऐसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि जैसे वो हैं ही नहीं। एंड व्हाटएवर दे आर सेइंग डज़ नॉट मैटर। तो अगर आप लक्ष्मी पूजा करने जा रही हैं, उन्होंने बड़बड़ करना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। उठाओ बच्चों को, आराम से पूजा-वूजा करो, खूब मंत्र जाप करो, खूब घंटियाँ बजाओ, आराम से करो जो करना है, एंड सिंपली स्टॉप पेइंग अटेंशन टू देम। ये जो लोग होते हैं ना, ये बेसिकली अटेंशन सीकर होते हैं। इनको इस बात से बहुत खुशी मिलती है कि सब लोग सब कुछ छोड़-छाड़ के मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे हैंडल कर रहे हैं, मेरे नखरों को झेल रहे हैं। सो व्हेन यू स्टॉप प्रोवाइडिंग देम विद दैट काइंड ऑफ फ्यूल, इट एक्चुअली हेल्प्स आउट। इनमें से ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कई बार वर्बली और कई बार फिजिकली भी वायलेंट हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को फिर भी इन्हें कोल्ड शोल्डर ही देते रहना पड़ेगा। जितनी बार आप इनको रोकोगे, जितनी बार आप इनके सामने रोओगे, उनसे मिन्नतें करोगे, उनके पैर पकड़ोगे, ऐसे लोग उतना ही ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझने लगते हैं। इसीलिए बच्चों की जो खुशियाँ हैं, उनको होने दीजिए, आपकी अपनी जो खुशियाँ हैं, उनको चलने दीजिए। जस्ट डू व्हाटएवर यू फील लाइक, और जो भी आपने प्लान किया है, उस प्लान को वैसे ही चलने दो। किसी का मूड मत खराब होने दो, वरना दिवाली की यादें सबके लिए बहुत ही खराब यादें बन के रह जाती हैं, एंड ऑफ कोर्स ये किसी के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं होती है, राइट? इस तरह के लोग भी होते हैं जो अक्सर दूसरों की कमियाँ बहुत निकालने लग जाते हैं, तो आपको ये जेलस किस्म के जो रिश्तेदार होते हैं, वो बहुत मिल जाते हैं दिवाली के टाइम पे। मिठाई देने के बहाने बहुत सारे पड़ोसी, बहुत सारे रिश्तेदार आएँगे और आपकी 10 कमियाँ गिना जाएँगे, आपके बारे में 10 बातें बोल जाएँगे, एंड ऑफ कोर्स इट फील्स रियली बैड। बहुत बुरा लगता है जब लोग इस तरह की बातें करते हैं, एंड दे ट्राई टू लेट यू डाउन। अगर ऐसा कुछ भी होता है, कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो आपको चुपचाप उनसे कहना चाहिए कि आपको क्या कहते हैं, द बेस्ट थिंग विद दीज़ पीपल इज़ डिफ्लेक्ट। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक क्रेज़ी। फॉर इंस्टेंस, पड़ोस वाली आंटी आपके घर आई, आप जॉब करती हैं, घर आई हैं, आपकी उम्र मान लो 35-36 साल है, यू आर नॉट मैरिड, सो आंटी इज़ लाइक, सो जैसे ही आंटी आपके पास आए और आपसे ऐसी बातें कहने लगे, डिफ्लेक्ट, उनसे कहिए, और आंटी आपकी बेटी कैसी है? अच्छा, क्या चल रहा है? व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट यू, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम, एंड स्पेशली स्टार्ट पिन पॉइंटिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर फ्लॉज। क्योंकि पता है वो आपके पास क्यों आते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को पिन पॉइंट करने के लिए? वो आपके पास इसलिए आते हैं
क्योंकि उनके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है। अब अगर वो भाई उनके बारे में सोचने लगे तो उनका तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए वो आपके बारे में सोचते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम्स को गिनाना शुरू करते हैं सो दैट उनकी प्रॉब्लम पे किसी का ध्यान ना जाए। एंड ट्रस्ट मी, उनके घर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो इट माइट साउंड अ लिटिल सिनिस्टर एंड स्लाइटली मैनिपुलेटिव, बट इट इज़ नॉट। इट इज़ सिंपली अ मैकेनिज्म बाय व्हिच यू मेंटेन योर सैनिटी। तो बस आप आंटी से पूछना शुरू कर दिया, "अरे आंटी, आपके बेटे ने तो भाग के शादी कर ली थी ना, क्या हुआ? सब सही चल रहा है?" "ओह! अच्छा, अच्छा, मैंने सुना अंकल को ये हो गया था। आंटी आप आज बड़े खूबसूरत लग रहे हो, कहाँ से लेके आए कपड़े?" डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट। जैसे ही आपने बस डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, दे विल नॉट नो व्हाट टू डू एनीमोर। मैक्सिमम 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वो अपने बारे में बातें करना शुरू कर देंगे या फिर उन्हें समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पर अब और मेरी दाल नहीं गल रही है, और वो चुपचाप तेरे अंकल आते ही होंगे, मैं जाती हूँ, ये बहाना करके निकल जाएंगे। सो ग्रेट फॉर यू, है ना? बहुत अच्छी चीज। तो इन तीनों ही टेक्निक्स को संभल संभल कर इस्तेमाल कीजिए, अपनी दिवाली को अपने हाथ से बेहतर बनाइए और सर्कमस्टांसेस के विक्टिम बनकर मत रहिए। यू नो व्हाट टू डू नाउ, राइट? एंड यू विल यूज दिस एवरी सिंगल टाइम, every single where that somebody is trying to make you uncomfortable. Correct? All right, then everybody, right now Rin is making me uncomfortable क्योंकि उसे मेरे पैर खाने हैं for some reason. She is finding them really tasty, and I have to leave now. So you take great care of yourself. Bye bye.